सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने इंग्लिश वाले चैनल पे दीपक ग्राफिक्स पे एक मैंने शॉर्ट डाली थी, जिसमें मैंने मंकी में एक फ्लूट का कुछ एक शॉर्ट डाला था, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर, इस टाइप का जो आपने ये शॉर्ट्स बनाया या फिर इस टाइप का जो आपने ये इफेक्ट बनाया है, प्लीज़ हमको भी क्रिएट करना सिखाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। आप देख सकते हैं शॉर्ट कुछ इस टाइप का है, काफ़ी कूल लग रहा है और रेंडर वेंडर के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड बहुत बेसिक सा चीज़ है। बस मैंने इसमें ब्लेंडर का नॉर्मल फ्लूट जो है वो यूज़ नहीं किया है। मैंने जो फ्लिप फ्लूट जो एड ऑन है बेसिकली वो यूज़ करा है, जिसकी मदद से काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बेसिकली ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये बताया जाए। एंड इसी के साथ साथ गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं पूरी फ्लिप फ्लूट की जो है बेसिकली एक सीरीज़ बनाऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो ज़रूर मैं इसमें बताऊंगा। जिनको भी चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट करें। आप सीखते हैं कि इस टाइप का जो ये एनिमेशन है हमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जी हाँ गाइस, हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर में सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना शॉर्टकट वीआर को इनेबल कर लूँगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमारा है बेसिकली फ्लिप फ्लूट। ऑलराइट, सो ये फ्लिप फ्लूट बेसिकली मैंने परचेज करा हुआ है। अगर आप में से किसी को भी फ्लिप फ्लूट चाहिए तो हाफ रेट में मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप मेरी वेबसाइट से जाके मेरा नंबर ले सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डीएम कर सकते हैं। पर मेरा ये रहे कि हम व्हाट्सअप पे मैसेज करें, कॉल ना करें। मैसेज करें बिकॉज कॉल उठाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जिसको भी फ्लिप फ्लूट चाहिए तो जो भी रेट है उसका हाफ रेट में आपको मैं दे दूंगा। एंड बिल्कुल ओरिजिनल है सब कुछ, सारे प्रीसेट वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं सब कुछ डिलीट करूंगा एंड यहाँ पे बेसिकली मैं फ्रंट व्यू में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एक मंकी। सो मैंने यहाँ पे मंकी ऐड किया और इस टाइप का हमारे मंकी दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं Ctrl+2 करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूंगा और उसके बाद बेसिकली मैं यहाँ जाऊँगा एंड इसको मैं अप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे पास एक अच्छा मैश यहाँ पे रहे बेसिकली। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं एक डोमेन क्रिएट करूंगा कुछ इस तरीके से। एंड डोमेन क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही मैंने डोमेन क्रिएट किया तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके एज अ क्रिएट डोमेन करते हैं तो बेसिकली फ्लिप फ्लूट क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को एज अ ऑब्स्टिकल अपने आप यहाँ पे क्रिएट कर देता है। आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली इसको ऑब्स्टिकल ही रखना था ऑफकोर्स। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है इन्वर्स का। बेसिकली ये इन्वर्स क्या काम करता है कि अगर आपने ऑब्स्टिकल में अगर आप चाहते हो कि आपको जो फ्लूड है वो इसके अंदर ही रहे तो आपको इन्वर्स ऑन करना पड़ता है। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसको फिलहाल इन्वर्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ यूवी स्पेयर कुछ इस तरीके से, और यूवी स्पेयर को मैं करता हूँ अलाइन एज अ व्यू कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। तो एक मैं यूवी स्पेयर यहाँ डालूंगा और इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, एक मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे बेसिकली ऐड एंड रिमूव ऑब्जेक्ट में मैं इसको एज अ फ्लूइड बना दूंगा एंड इसको भी मैं एज अ फ्लूइड बना दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे मैं ऑटो लोड बेक यहाँ पे बेसिकली मैं इनेबल कर दूंगा। गाइज, अगर आपको इसको फुल इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए, मैं सारे ट्यूटोरियल्स के लिए बना दूंगा। आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें कि हमको फ्लिप फ्लूट पूरे अच्छे से सीखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बेसिकली डायरेक्टली बेक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं बेक पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे जो बेसिकली फ्लूड है वो किस तरीके से इसमें लाइक स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। पर आपको ध्यान रखना, अभी मैं चाहता हूँ कि फ्लूइड इसके अंदर कंटेन हो, तो अभी मैंने इन्वर्स हटा रखा है बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये सेट कर देता है। तो अभी इन्वर्स हटा रखा, तो अभी देखना फ्लूइड हमारा बाहर को निकलेगा, आप देखिएगा। तो जैसा भी आपने देखा कि फ्लूइड हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो शो ही नहीं कर रहा। तो देखो उसको दो तीन रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको चीज़ें सेट करनी होती है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इन्वर्स इनेबल कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से इसको यहाँ पे मैं बेक करता हूँ। तो यस, अभी आप देखेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है वो परफेक्टली यहाँ पे बेसिकली काम कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सुंदर तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है। बट अगर मैं इसका इन्वर्स ऑन ना करूँगा तो ये क्या होता है कि फ्लूइड बेसिकली बाहर को गिरना स्टार्ट कर देता है। अब जब मैंने पहले किया था तो उस टाइम पे क्यों उसका जो फ्लूइड है बेसिकली वो यहाँ पे ऑन नहीं हुआ या फिर उनको फ्लूइड क्यों नहीं दिखा, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा था क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा था, जिस वजह से फ्लूइड हमारा फैल नहीं सकता था। इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन्वर्स भी इनेबल रखना है और उसके बाद देखेंगे आपको किस तरीके का एकदम बेहतरीन आपका जो ये एक फ्लूइड है यहाँ पे क्रिएट हो गया, काफ़ी सुंदर लग रहा है।
अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं कि अभी जो पानी है वो काफ़ी कम है या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम है, मैं चाहता हूँ कि ये फुल भरे। तो उसके 2 ऑप्शन है। पहली चीज़ तो क्या है कि आपको इसका जो रेज़ोल्यूशन है, जो अभी हमने 1 जो अभी ओके जो हमने यहाँ पे बेसिकली अभी 65 रखा हुआ है, इसको हम रखेंगे बेसिकली 128। तो इसमें अच्छा एक फ्लूइड आएगा, और जितना ज़्यादा हम यहाँ पे बेसिकली रेज़ोल्यूशन रखते हैं उतना बढ़िया यहाँ पे हमारा बेसिकली फ्लूइड आता है। इसी के साथ-साथ अभी हमने जो यहाँ पे 2 क्यूब रखे थे उनके साइज़ बहुत कम थे। या तो आप 2 की जगह 3 या 4 क्यूब रख दें, तो जितने ज़्यादा क्यूब होंगे उतने ज़्यादा फ्लूइड होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके। देखो ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है वैसे। और आप देख सकते हैं कितना ईज़िली इसको है, ईज़ी है बेसिकली इसको क्रिएट करना। अगर हम नॉर्मल फ्लूइड से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो शायद इतना अच्छे से क्रिएट ये नहीं होता। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ बेक को, और यहाँ पे जो हमारे पास ये 2 यूवी स्फीयर हैं, इनको मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, बाहर वाले को हटाता हूँ, ठीक है? और डब्ल्यू प्रेस करके हल्का-सा पीछे को लेता हूँ, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, शिफ्ट डी, और डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे सीन में अब काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड होगा। तो हो सकता है थोड़ा हैंग भी हो, पर इट्स ओके, ट्राई करते हैं, लेट्स सी। तो अगर अभी आप देखेंगे तो फ्लूइड की जो क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बढ़ गई है। और जो पानी पहले यहाँ तक आ रहा था, अब पानी उसके देखो ईयर्स तक यहाँ पे भर रहा है। ठीक है, तो 2 ही चीज़ है, जैसे कि जब आपका जो फ्लूइड अगर कम है, तो या आप एक तो रेज़ोल्यूशन बढ़ा लें, उससे भी हमारा जो बेसिकली फ्लूइड की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा बेसिकली आप यहाँ पे जो फ्लूइड के ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दें, तो आप देखो पानी यहाँ तक आ रहा है। पहले पानी यहाँ तक आ रहा था, नीचे तक, अब पानी देखो यहाँ तक आ रहा है। अगर मैं और इसमें इंक्रीज़ कर दूँगा तो पानी और बढ़ जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टॉप करते हैं, ये देखते हैं पहले कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया है। आई लाइक इट, मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है। फ्लो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब मेरे को तो सबसे बेस्ट है कि फ्लो कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ और शिफ्ट डी डुप्लीकेट करूँगा। थोड़ा-सा इसको यहाँ रखता हूँ। थोड़ा छोटा कर लेंगे बेशक, पर यहाँ पे छोटे-छोटे भी 2-4 रख लेते हैं। शिफ्ट डी बस इसके अंदर जितना भर सकते हो आप भर दो। मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है? जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम भी लेता है, पर इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फ्रंट व्यू में आ गया मैं, और थोड़ा-सा मैं यहाँ भी भर देता हूँ, थोड़ा-सा मैं यहाँ भी भर देता हूँ। ध्यान रखना इसके अंदर रहे ये, ठीक है? थोड़ा छोटा कर दें। यहाँ भर दीजिए ना, यहाँ सही लगेगा। तो थोड़ा ऊपर रखें, डुप्लीकेट करें, दैट्स इट। फ्रंट व्यू में आ गए, और इसको मैं करता हूँ बेक। तो अब क्या होगा, ये पूरा ही देखो भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा फ्लूइड हो गया है, ठीक है? देखो ऊपर तक ये पानी जो है वो क्या बोलते हैं उसे, उफान मार रहा है या उछल रहा है बेसिकली। काफ़ी सुंदर लग रहा है। यस, तो लुकिंग नाइस। एंड अभी आपको थोड़ा आधा-आधा लग रहा होगा, थोड़ी देर में भर जाएगा, क्योंकि अभी पानी का जो फ्लो है ना वो बन रहा है। धीरे-धीरे पानी का जो फ्लो है वो बनना शुरू होगा, और एक टाइम में पानी थोड़ा और भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि देखो इतना सब कुछ होने के बाद कि पानी ऊपर तक पहुँच गया आइस तक, पहले आइस तक नहीं पहुँच रहा था। दूसरा क्या है कि अभी आपको इतना पानी डालने के बाद भी आपको जो है वो फ्लूइड कम दिख रहा है, बिकॉज़ ऑफ रेज़ोल्यूशन। जितना ज़्यादा इसका रेज़ोल्यूशन इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा ये बेसिकली हमारा जो फ्लूइड है सुंदर लगेगा। तो यस, आपको रेज़ोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, बट जितना ज़्यादा रेज़ोल्यूशन बढ़ता है उतना ज़्यादा ही बेसिकली ये समय लेता है चीज़ों को बेक होने में, और इसके लिए हमें मशीन अच्छी चाहिए होती है। और मैं तो कहूँगा तो सर्वर-वर्वर का यूज़ करो तो और अच्छी चीज़ होगी, ठीक है? ताकि आपका जो फ्लूइड है वो अच्छे से दिखे। लुकिंग नाइस वैसे, कोई समस्या नहीं है। तो ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से बेसिकली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आता हूँ कि बेसिकली इसमें हम कैसे मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने ओरिजिनल लिया हुआ है, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको इस मेश को सेलेक्ट करना है, और यहीं पे सरफेस मटेरियल आपका दिखता है, देखो ये रहा। यहाँ से आप कोई भी मटेरियल्स यहाँ पे बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे मिल्क डालता हूँ तो ये मिल्क हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा ऐसा दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूँगा लाइक ऑरेंज जूस, तो ये ऑरेंज जूस हो जाएगा, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो जैसा आपको चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। ओशन वाटर चाहिए, ओशन वाटर बनाओ उसको आप, ठीक है? क्लियर वाटर चाहिए, क्लियर वाटर बनाओ, या फिर आपको कॉपर चाहिए, कॉपर बनाओ। मतलब इज़ लाइक यहाँ पे सब कुछ हमारे पास प्री मेड पहले से ही बने हुए हैं। आपको बस खाली उस पे ऐड करना है, और चीज़ें आपकी बेसिकली क्या होंगी, कह सकते हो कि शो होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? ये देखिए, एंड एप्पल जूस, तो एप्पल जूस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर मैं रेंडर व्यू दिखाऊँगा तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप ये देखिए, काफ़ी बढ़िया। अभी ये थोड़ा जो लो पॉली दिखा रहा है बिकॉज़ ऑफ दैट, क्योंकि जो बेसिकली हमारा रेज़ोल्यूशन है वो कम है। अगर इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा तो बेसिकली उतना बढ़िया हमारा ये जो फ्लूइड है वो अच्छे से दिखेगा।
बाकी अगर आपको भी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें। एंड लाइक का टारगेट रखते हैं कम से कम 50-60 तो करो वीडियो को, ताकि मैं ये बना सकूँ, ये सीरीज़ स्टार्ट कर सकूँ। ओके। एंड गाइस, अगर आप में से कोई भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स। अभी मैंने उसमें रिसेंटली प्रोडक्ट एनिमेशन की मास्टर क्लास की पूरी वर्कशॉप डाली है, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया कि कैसे आप प्रोडक्ट एनिमेशन कर सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरा मैंने सारे चैप्टर्स उसके अपडेट कर दिए हैं। इसके बाद इसमें मैं इसकी लाइटिंग और रेंडरिंग भी सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में, तो हमारा कोर्स लीजिए, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स। अभी उसमें 20% ऑफ है, तो आपको जाना है, जो भी करंट प्राइस है उसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। आपको परचेज करते टाइम DG20 यूज़ करना है। एंड जैसे आप उस कोड को लगाएंगे, आपको 2900 या 3000 का कोर्स 2300 के आसपास का पड़ जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बेसिकली इसमें लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है फ्री। एंड साथ में ही आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आप मेरे से कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। लाइव क्लासेस मिलती हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। एंड बाकी जो एड ऑन्स वगैरह हैं, वो भी हम आपको बहुत कम रेट में प्रोवाइड करा देते हैं, जितने भी ओरिजिनल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा कोर्स लेते हैं तो आपको ये एड-ऑन्स वगैरह, जैसे मैं हाफ रेट में प्रोवाइड करा, तो आपको थोड़ा और कम में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, बिकॉज एज ए मेंबर हमारे ऑलरेडी, बिकॉज मेरे को तो ये परचेज करने पड़ते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। बट अगर आप में से किसी को भी ज़रूरत है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके उसको हाफ रेट में ले सकते हैं। तो फिलहाल इस लेसन के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस, एंड लव यू ऑल।